बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मेरी पीछे वाली रेसिपी के साथ ही रिलेट करती है। जो हमने चिकन शाwarमे बनाए थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा चिकन बच गया था और वो बचा हुआ चिकन इस्तेमाल करते हुए ही मैंने जो है वो शाम के लिए कुछ खाना बनाया था। तो मैंने कहा चले मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता देती हूँ कि जब हमारे पास सालन वगैरह कुछ बच जाता है तो हम उसको कैसे न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने चिकन जो है वो मसाला भून के और जो विंग्स और गर्दनें रह गई थी मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि मैंने बाकी की मुर्गी को बोनलेस किया था शाwarमा बनाने के लिए। तो उसके बाद जो है ना वो मैंने सारी भूनने के बाद, इनको पकाने के बाद, इसके अंदर वो बाकी का बचा हुआ चिकन भी ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद मैंने जो है इसको अच्छी तरह से भून लिया है। भून कर तैयार करने के बाद जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। शाwarमा तो एक टाइम खाए जाते हैं और उसके बाद सेकंड टाइम भी कुछ खाना होता है, तो इसलिए फिर मैंने इसको उसी मसाले को बचाकर अच्छी तरह से थोड़ा सा और एडिशंस उसमें करके तो मैंने उसमें ना एक पुलाव टाइप रेसिपी बना दी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला और हल्का प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला था। टमाटर इसमें मैंने नहीं डाला, इसमें मैंने दही ऐड की थी, क्योंकि मैंने जब चिकन मैरिनेट किया था शाwarमे के लिए तो उसमें भी मैंने दही ऐड की थी। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैं पहली वीडियोस बना रही थी ना तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आप लोगों से किस तरह से बात करूँ। लेकिन अब मैंने उसका बड़ा अच्छा हल निकाला है, वो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बताऊँगी कि इसका मैंने क्या हल निकाला है, जिसे देख के यकीनन आप अपनी हँसी नहीं रोक पाएँगे। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने चावल भी पहले ही भिगो दिए थे। चावलों को ना आधा घंटा या 1 घंटा भिगोना होता है, वो आपने डिपेंड करता है कि आपके चावल कौन-से हैं। अगर पुराने चावल हैं तो उनको थोड़ी ज़्यादा देर भिगोते हैं। अगर नए चावल हैं ना तो उनको आपने ज़्यादा देर नहीं भिगोना। वो जैसे ही भिगोना होता है उसके साथ ही पकाना होता है, उसमें पानी की क्वांटिटी भी एज़ इट इज़ डालनी होती है। अभी नए चावल आने वाले हैं, जब वो आएँगे तो फिर मैं आपको वो पकाकर भी दिखाऊँगी। मेरे नए चावल भी कभी नहीं चिपकते आपस में, नहीं वो ख़राब होते हैं, बड़े अच्छे पकते हैं। तो अभी मेरे पास पुराने चावल थे जो मैंने 1.5 ग्लास चावल मैंने भिगोए थे, तो उसी ग्लास से जिससे मैंने चावल नापे थे उसी के मैंने 2 ग्लास पानी के मैंने ना इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद जितनी देर तक पानी बॉयल होता है तो मैं आपसे कुछ और बात कर लेती हूँ। एक बात ये करती हूँ कि जो बुक्स है ना, बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको। बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में टाइम निकाल के कभी-कभी बुक्स पढ़ा करें। मुझे इशफ़ाक़ अहमद की बुक्स बड़ी अच्छी लगती हैं। उनकी बातें, उनकी ज़िंदगी के जो तजुर्बे होते हैं ना, वो उन्होंने बुक्स की शक्ल में हमें दिए होते हैं। कभी-कभी कुछ बातें ऐसी लग रही होती हैं कि वो बातें बिल्कुल हमसे ही रिलेट करती हैं। बिल्कुल ही हमारे मुताबिक है, हमारी सिचुएशन उसके मुताबिक चल रही होती है और उसके बाद वो पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने में और अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स करने में। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताती हूँ कि जो जायफ़ल मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी-सी। जायफ़ल जो है वो कूट के डालते हैं, लेकिन साबुत भी डाल दें तो बड़ी अच्छी रहती है। कूट के ज़रा वो ज़्यादा मिक्स हो जाती है उसमें, तो उसकी खुशबू हमें चाहिए होती है, उसका टेस्ट चाहिए होता है। तो वो जब पानी का एक उबाल आ जाए तो आप उसमें जायफ़ल जो है वो तोड़ के थोड़ी-सी डाल दें। उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी और वो बिल्कुल अच्छा-सा स्ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो भीगे हुए चावल थे, जैसे ही पानी का उबाला आएगा मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के साथ ही मैं इसमें करी पत्ता और ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद जब भी आप चावल इसमें ऐड करते हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको लो फ्लेम पे रखें। लो फ्लेम ज़्यादा ना हो, लेकिन मीडियम फ्लेम पे आप कह सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पे जब आपने रखे पानी बॉयल कर रहे होते हैं ना, तो एक तो वो बहुत जल्दी से खुश्क नहीं हो जाता, पानी की क्वांटिटी जितनी हमें चावलों के लिए दरकार होती है, वो उसमें मौजूद होती है। हाँ जी, अब पानी के उबाल आने तक जो है वो थोड़े से बर्तन भी धो लिए हैं मैंने साथ ही। उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। वीडियो ऑन करना मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद जो सबसे अहम काम है, नमक, मिर्च टेस्ट कर लें उसके अंदर, ताकि जब आप दस्तरखान पर अपना खाना सर्व करें तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। टेस्ट करने में कोई बुरी बात नहीं होती। मैं बहुत अरसे से खाना पका रही हूँ और मेरा एग्ज़ैक्ट होता है, मुझे पता होता है कितना डालना होता है, लेकिन मैं नमक हमेशा चेक करती हूँ और ज़रूर चेक करती हूँ। ज़्यादा तो है कभी नहीं होता, लेकिन हाँ, कम ना रह जाए, क्योंकि जैसे ही चावलों में नमक कम रहता है वो बहुत ही बुरा सा उसका इफ़ेक्ट, मत समझो कि सारा उसका टेस्ट ही ख़त्म हो गया, खाना आपका खाने के लायक नहीं होता। आपको पता है कि खाना जो है वो ससुराल वालों के या हस्बैंड के दिल तक जाने का रास्ता होता है खाने के ज़रिए। इसलिए खाने की कोशिश किया करें कि जब दस्तरखान पर आप खाना मोहब्बत के साथ पेश करें तो बहुत ही अच्छा वो टेस्ट उसका हो, एग्ज़ैक्टली जैसे आपके घर वाले पसंद करते हैं। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो
टिक्का मसाला और ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया है। तो जब जैसे ही इसकी मीडियम फ्लेम कर दूँगी, उसके बाद जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा कम होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको दम पे रख देंगे। जब दम रखेंगे तो उसके साथ ही जो है ना कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका जो बर्तन है वो बहुत अच्छी तरह से बंद है, ढक्कन उसका अच्छी तरह से बंद होता है, तो आपने उसमें कपड़े वाला दम नहीं लगाना, कपड़ा रख के दम नहीं लगाना, उसके बगैर भी आप दम लगा सकते हैं। इतनी देर ये देखें पकड़ा है, उतनी देर साथ साथ मैं बर्तन धोती जा रही हूँ, जो कि ज़रूरी काम है। शुक्र है अल्लाह का कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी पिछले दिनों, लेकिन आज ये है कि गर्मी थोड़ी सी कम लग रही है। पसीना इतना नहीं आ रहा, वरना तो पसीने से हशर हो जाता था किचन में इतनी देर में। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, खुश्क होते साथ ही हम उसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो जब आप लोग भी इसी तरह पकाएंगे, ज़ीरा और गरम मसाला जो है अमूमन लोग घर में बनाते होंगे, मैं भी बनाती हूँ घर में। उसको पिसा हुआ गरम मसाला कभी भी नहीं लेकर आती। जब घर में हम गरम मसाला लाते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है, वो मैं आपको बनाना बताऊँगी। चलिए अब देखते हैं कि पानी हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो कम रह गया। तो उसके बाद इसको मैंने चेक कर लिया। अब ये थोड़ा-सा इतना पानी होगा, इससे थोड़ा-सा कम होगा। आप कितने पानी पर दम रखते हैं, लेकिन ये है कि पानी जो है वो बिल्कुल चावल ऊपर आ जाए और पानी थोड़ा-सा नीचे रह जाए, तो वैसे ही आपने दम लगाना है ताकि आपके चावल पक भी जाएँ अच्छी तरह से और बिखरे-बिखरे और नज़र आए, चिपके हुए भी ना नज़र आएँ। जैसे ही अब पानी का थोड़ा-सा स्टीम बनेगी इसके अंदर, तो इसको हम ढक्कन बंद करने के बाद, ये एक ख़ास बात है कि जब आप चेक करेंगे कि पानी चावल आपने दम पे रखने हैं, तो आपने ये उसके 5 मिनट तक या 2 मिनट तक आपने फ्लेम को तेज़ रहने देना है, ताकि जो स्टीम है ना वो अच्छी तरह से चावलों के आपकी देगची के अंदर बन जाए। जब जैसे ही अच्छी तरह से स्टीम बन जाएगी, उसके बाद ही आपने जो है ना वो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो करने के बाद आपने हमेशा जो है ना पहला दम 10 मिनट से पहले नहीं तोड़ना। पूरे 10 मिनट के बाद अगर आप अपना पहला दम खोलेंगे और उसके बाद उसके अंदर चम्मच फेरेंगे, तो आपके ना तो चावल चिपके हुए बनेंगे, ना ही आपके जो चावल हैं वो जो हैं वो सख्त रह जाएँगे। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम काम करने से हमने सीखी हैं। तो चले हम दम के बाद मिलते हैं, इसको अभी तो मैं लो सोच रही फ्लेम हूँ कर कि दिए। मेरे पास दस मेरी मिनट के ज़िंदगी बाद के फिर मैं इतने वाक़ये हैं ना, इतने फिर मज़े आपको के दिखाती बचपन हूँ के कि वाक़ये हैं ना, चावलों की फाइनल लुक इंशाल्लाह मैं कैसी अगली बनी है। वीडियोज़ में ना 100 ठंडे हो गए हैं और 1000 ये देखिए सब्सक्राइबर हो जाएँगे ना, तब थोड़ा सा देखना ज़रा मैं आप लोगों को चावलों किस्से का दम सुनाऊँगी आ ना, आप गया है। लोगों को मज़ा आ जाएगा। इतने मज़े के किस्से हैं खेलने के, चावलों का बच्चों दम के। पूरा होने के वक़्त बाद कितनी ना तेज़ी से बदल जाता है ना, बहुत ज़्यादा इनको बदल जाता है। तो जी पलटना बड़ा बातें ज़रूरी करते-करते होता हमारा दम भी हो गया और ये देखें जी चावल कितने अच्छे ज़बरदस्त से बन गए हैं, बिल्कुल तैयार है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। बिल्कुल भी नहीं है। चिपके खुशबू तो आपस बड़ी में। अच्छी आ रही है। और जैसे ही पहला दम खोलें, आपने चावलों को अच्छी तरह से चम्मच फेर के थोड़ा-सा बिखेर देना है। अगर आप उस वक़्त चम्मच नहीं फेरते ना, तो चावल बिल्कुल ही चिपक जाते हैं आपस में। जो जितनी भी आपने मेहनत की होती है ना, वो सारी ज़ाया चली जाती है। अब देखें ये बिल्कुल किसी भी किस्म की चटनी, किसी भी किस्म की दही, किसी भी किस्म का रायते की इसके साथ ज़रूरत नहीं होगी। ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार होगा, चलिए इसके क्योंकि जो साथ ही हमने हम अपनी वीडियो मसाला का बनाया था ना, अख्ताम उसमें करते हमने हैं, बहुत सारे क्योंकि हमारी लवाज़िमात जो ऐड किए थे, जो कि हमारी एग्ज़ाम भी जिनका स्टार्ट हो सारा चुकी है। टेस्ट जो है ना, वो अच्छी तो तरह उम्मीद से करती हूँ चावलों कि में आ आपको ये गया है। वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई है दोस्तों उम्मीद के साथ करती शेयर हूँ करना, कि लाइक मेरी करना, वीडियो आपको सब्सक्राइब पसंद करना आई होगी बिल्कुल नहीं और भूलना और बेल आइकन को आपको ज़रूर प्रेस ये कर मेरी देना रेसिपी भी ताकि पसंद हर आती नई आने होंगी। आप वाली इसी वीडियो तरह आप से तक खाना बर बनाएँगे, वक्त पहुँच आपको सके। बहुत अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगेगा तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।